हज़रत से एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में इनको सिर्फ इंटरनेट पे देखा है। आज पहली मर्तबा मैं इनके सामने हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे थपकी दें और मैं इस बात पे फ़ख्र महसूस करूँ कि मैं वो शख्सियत हूँ जिसको शेर रब्बानी ने थपकी दी, जिसकी कमर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा शुरू करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वान लैसल इंसान इल्ला मा सा, सदाकल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद असातिज़ा जनाब शेर रब्बानी, उन समेत मुकामी उलमाए किराम और मेरे सामने मौजूद बुजुर्गान, नौजवान और छोटे बच्चे और मेरी पर्दादार माएँ बहनें, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ये जो साल 2023 ख़त्म होने वाला है, दिसंबर की 4 तारीख है, 26 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। साल 2023 में टोटल 6 करोड़ 7 लाख और 60,000 लोगों की मौत हुई हैं। उनमें से 3 करोड़ 2 लाख मर्द थे और 2 करोड़ तकरीबन 98 लाख के करीब औरतें थीं। लेकिन उनमें से एक भी फर्द ऐसा नहीं था कि जिसने सलाम का ऊंची जवाब दिया हो और उसकी मौत वाक़या हुई हो। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा जोर से बोले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह जब यहाँ पे आए तो पास एक स्कूल का विजिट किया, बड़ा अच्छा तजुर्बा था। वहाँ पे बच्चे भी थे, असातिज़ा भी थे। तो उसी हवाले से मुझे एक छोटी सी बात याद आई, आपके साथ गोशो गुजार करता हूँ। एक उस्ताद जी फौत हो गए। उस्ताद जी के फौत होने के बाद बच्चा उनके घर में कॉल करता है, बेल जाती है, उनकी वाइफ कॉल उठाती हैं, पूछते हैं कौन? कहता है जी मैं उनका स्टूडेंट हूँ। उनकी वाइफ कहती है क्या बात है? कहता है सर से बात करनी है। उनकी वाइफ कहती है वो तो फौत हो चुके। वो कॉल बंद कर देता है। फिर अगले दिन वो कॉल करता है, वाइफ कॉल अटेंड करती हैं, पूछती हैं कौन? कहता है जी सर जी से बात करनी है। वो कहती हैं बेटा कल भी आपसे कहा था कि सर जी क्या हुआ है, फौत हो गए हैं। कहते हैं जी अच्छा। अब तीसरे दिन फिर कॉल करता है, कॉल उठाती हैं, पूछती हैं कौन? कहते हैं जी मैं उनका स्टूडेंट बात कर रहा हूं। वो पूछती हैं बेटा आपने 2 दिन पहले कॉल की, मैंने कहा वो फौत हो गए। आपने फिर कॉल की, मैंने फिर कहा कि वो फौत हो गए। जब तुम्हें पता है कि वो फौत हो चुके हैं, तुम्हारे उस्ताद जी मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, तो तुम कॉल क्यों करते हो? कहता है जब आप कहती हैं ना कि सर जी मर चुके हैं, तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं कॉल करता हूं। ये कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से नाला होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ हमारे मदारस में ऐसे बच्चे पाए जाते हैं जो किसी भी सूरत में अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। दुआ करें कि ये जो मदरसा कायम हुआ है, अल्लाह ताला इसको क़यामत की दीवारों तक कायम रखे, और जिन्होंने ये शुरू किया है अल्लाह ताला उनके लिए इसको सदका जारिया बनाए।
जब मैं यहां पे आता हूं, इश्तिहार पढ़ता हूं, तो देखता हूं कि वहां पे लिखा होता है प्रोफेसर, मजहबी स्कॉलर, मोहब्बर, ये सारे खिताबात लिखे होते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, मेरे और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं बिल्कुल आप जैसा हूं। मेरे और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि आप वहां पे बैठे हैं और मैं यहां पे खड़ा हूं। लेकिन कुदरत का निजाम देखिए, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से हमारे गुनाहों को छुपा रखा है, हमारी बदियों पर पर्दा डाल रखा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वो मुझसे बेहतर है। यकीन मानिए, यहां पे बहुत सी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अकल में, शऊर में, सलाहियत में, दानिश में, हर तरह से मेरे से बेहतर हैं। लेकिन मैं उस खुदा का शुक्रगुजार हूं कि जिसके पर्दे की वजह से आप लोग मुझे यहां पे सुन रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों पर पर्दा पाए रखे। अगर मैं कोई मजहब की बात करूं, मैं कोई फिका की बात करूं, तो मैं समझूंगा कि इतने बड़े असातिज़ा की मौजूदगी में ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई साइकिल चलाने वाला किसी पायलट को बताए कि जहाज कैसे चलाया जाता है। मैं सिर्फ अपना कुछ तजुर्बा बयान करूंगा जो मैंने जिंदगी में मुशाहिदा किया। ये आज से करीब 22 साल पहले की बात है कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ओए फिल्म देखें तो बड़ा मजा आता है, सैन में चलो। मैंने कहा अच्छा। 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए, पुराना जमाना था, घर वालों से चोरी सैन में गए, 10 रुपये टिकट दी, फिल्म देखी, वापस आए। अब्बा जी को पता चला, अब्बा जी ने पिटाई भी की और ठकाई भी की। पिटाई और ठकाई होने के बाद जब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका तो हमने माफी मांगी और अपनी गलती पे शर्मिंदा हुए। जो भी मिलता वो कहता, वो तेनू शर्म नहीं आती, तू फिल्म देख के आए। यकीन कीजिए कि फिल्म देखने पे इतनी शर्मिंदगी के समझ नहीं आती थी कि मुंह कहां पे छुपाएं। क्या किया? फिल्म देखी। लेकिन आज देखिए, 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद ये क्या है? ये क्या है? आज हर एक के घर में सिनेमा मौजूद है। क्या आपके मोबाइल में फिल्में देखी जाती हैं कि नहीं देखी जाती? वो देखी जाती हैं, हां या ना? जोर से बोलिए, हां या ना? क्या आपके मोबाइल में डांस देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? हां या ना? आप जब चाहो किसी भी डांसर का डांस देख सकते हो, हां या ना? आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अरब दुनिया के किसी भी खित्ते के अदाकार, अदाकारा को देखना चाहो तो देख सकते हो, हां या ना? 20 साल पहले फिल्म देखने के लिए सैन में जाना पड़ता था, आज सिनेमा हमारे घर में मौजूद है, हां या ना? अगर बात यहां पर रहती तो ठीक था, लेकिन अब यह बात इतनी आगे जा चुकी है कि आपको अंदाजा नहीं है। यहां पर मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान नस्ल बैठी है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह एक जाल बुना गया है। आपको शायद पता ना हो, हमें ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता कि हमारी जवान माओ बहनों को लोग देख रहे होते हैं। कभी बहनें बेटियां व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हैं, कभी डीपी लगाती हैं, कभी टिकटॉक पे छोटी छोटी वीडियोस लगाती हैं, और वालिदैन कहते हैं भाई हम क्या करें, बच्चे तो करते हैं। आपको पता है
कि कोर्ट में आजकल सबसे ज्यादा केसेस यही हो रहे हैं कि खवातीन के मसाइल क्या हैं, गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल कैसे होता है, खवातीन में तलाक की शरह ज्यादा क्यों हो रही है। सिर्फ इसी वजह से कि हमें पता नहीं होता कि हमारे घर में ये शैतान आ चुका है और हम कहते हैं बच्चे हैं। याद रखिए, आप चाहो तो आप इसको रोक नहीं सकते। दौर ऐसा आ चुका है, हर एक के साथ मोबाइल जरूरी है। इस वक्त पाकिस्तान में 1,94,00,000 मोबाइल फोन रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 98 लाख खवातीन के पास हैं। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा जाल कैसे बुना गया है। आप घर को जाएंगे, मां अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेगी, भाई अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेगा, बहन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेगी। आपने कभी सोचा कि पुराने दौर में बेटी बाहर निकलती थी, भाई बाप साथ होता था, बहन बाहर निकलती थी, कोई ना कोई फैमिली का बंदा साथ होता था। क्यों? कि कोई इसकी तरफ आंख उठाकर देखे, उसकी आंख निकाल दे, कोई इसका हाथ पकड़े, उसका हाथ तोड़ दे। लेकिन आज हमें पता नहीं होता कि हमारी घर की खवातीन की तस्वीरें कहां जा रही हैं। कभी सोचा आपने? नहीं। पहले लोग अपनी दीवारें ऊंची करते थे, अब दीवारें ऊंची करने का वक्त गया, अब जहन बेहतर बनाने का वक्त है, जहनों पे काम करने का वक्त है। और खुशनसीब हैं आप लोग कि आपके इलाके में ये एक दीन का एक मदरसा कायम हुआ है। आप खुशनसीब हैं कि यहां पर दीन की तरबियत दी जाती है। आपको क्या लगता है कि एकदम से बच्चा नेक बनता है? आपको क्या लगता है कि एकदम से बच्चा फरमाबरदार बनता है? नहीं। किसी शायर ने कहा है, परवरिश करता है बरसों, एकदम हादसा नहीं होता। कोई चीज एकदम नहीं होती। ये जो आप इस वक्त 14 मरले 2 कनाल के मदरसे में बैठे हैं, ये एकदम से नहीं बना, ये किसी की सालों की कमाई है। आपके गांव से मेरे बुजुर्ग उठे, सोचा कि बच्चों को दीन की तालीम देनी है, जानवरों के पीछे नहीं लगाया। जब आज गांव का विजिट कर रहे थे, मेरे दोस्त कहते हैं खुशनसीब हैं उमर खताब, खुशनसीब हैं हाफिज शुएबुर रहमान, खुशनसीब हैं हाफिज खुबैबुर रहमान, जो दीन की तबलीग की वजह से आज बेहतरीन मुकाम पे हैं। हमने देखा कि इसी गांव से नौजवान रेड़ा लेके निकलते हैं। क्यों? चारा लेके आना है। और देखिए, बुजुर्गों का सख्त फैसला, अपने बुढ़ापे के सुकून के लिए बच्चों को साथ नहीं रखा। कहा जाओ जाके मदरसे में पढ़ो। बच्चे मदरसे में पढ़ने लग गए और खुशकिस्मती देखिए, नीयत नेक थी। उमर खताब बदर रख बरोगी में गया, वहां पे दीन का पौधा लगाया। हाफिज शुएबुर रहमान मंजूराबाद में गए, वहां पे लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इनामुर रहमान मस्जिद अबू बकर में गए, वहां पे सैकड़ों बच्चों को इकट्ठा कर लिया। ये एक दिन नहीं होता, परवरिश करता है बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। ये मदरसा एक दिन में नहीं बना। जरा सोचिए, इसी मदरसे की जगह पे कोई डांस क्लब होता, इसी मदरसे की जगह पे कोई स्नोकर क्लब होता, इसी मदरसे की जगह पे नशा बिकता, तो आपके नौजवान नशई होते, आपके नौजवान राहे रास्ते भटक जाते। लेकिन खुशनसीब हो आप कि यहां पे दीन की तबलीग दी जाती है। और अब ये आपका इम्तिहान है। इन्होंने जो करना था कर लिया, इन्होंने जो बनाना था बना लिया। अब इम्तिहान आपका है। अगर आप चाहते हो
कि आपकी बेटी बाजार में जाए, शहर में जाए, कॉलेज में जाए और आप फख्र से कहें मैं गारंटी देता हूं मेरी बेटी किरदार की भी पाक है, नजर की भी पाक है, तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसको बताओ कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है। इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर मौजूद हैं। रोजाना मुझे 400 से 500 कॉल्स आती हैं, खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, लेकिन सब के सब इसी फिक्र में हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। नहीं सोचते कि वालिदैन का ख्याल कैसे रखना है। यकीन मानिए, मैंने तजुर्बे से देखा है कि अगर आपने इज्जत पानी है तो वो सिर्फ आपको दीन से मिलेगी। हम वजीराबाद से 500 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। ये आपके सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, क्या लेने आते हैं? सुकून के लिए आते हैं। सुकून मिलता है यहां पे आके। यहां पर 2 दिन से मौजूद हैं, बहुत खुश हैं। यार लोगों से बात होगी, मदरसे में लोगों से बात करेंगे खुशी के लिए। अगर आपने खुशी लेनी है, सुकून लेनी है, तो सिर्फ और सिर्फ या कुरान में है या हदीस में है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है। ये बात लिख लीजिए। मेरी बात समझ आ गई? समझ आई तो हाथ खड़ा कीजिए। क्या आप अपने बच्चों को दीन की तालीम देंगे? क्या आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे? अगर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। शुक्रिया।